नमस्कार दोस्तों, एडुटेरिया क्लासेस में आपका स्वागत है। आज इस वीडियो में जानेंगे बिहार विधानसभा चुनाव 2025 का नतीजा क्या रहा, कौन सी पार्टी ने कितनी सीट इसमें हासिल की, इसके बारे में बात करेंगे। और यह एडुटेरिया के द्वारा वार्षिक 2026 जो मैगजीन्स लाया गया है, हिंदी और इंग्लिश मीडियम में आपके नियरेस्ट बुक स्टोर पे अवेलेबल है, वहां से इसको प्राप्त कर सकते हैं। और यह अप्रैल 2025 से लेकर मार्च 2026 तक यानी पूरे एक साल का करंट अफेयर्स इसमें दिया गया है, तो इसको पढ़ सकते हैं। और ये अलग अलग एग्जाम जैसे कि बीपीएससी, यूपीपीसीएस, जेपीएससी, रेलवे, एसएससी, बिहार दरोगा, बिहार एसएससी सीजीएल या फिर 10+2 हो गया, मद्य निषेध दरोगा या फिर बिहार पुलिस हो गया उसके लिए, या फिर बिहार शिक्षक भर्ती टीआरई 4.0, या फिर कह सकते हैं कि या फिर एनडीए, सीडीएस, रेलवे आदि वनडे एग्जाम्स के लिए आपके लिए काफी फायदेमंद रहेगा। तो इसको हम वीडियो वाइज आपको बताने का प्रयास करते चल रहे हैं, तो इसको वीडियो को भी कंटिन्यू रूप से देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। तो चलिए शुरुआत करते हैं। आज हम लोग इसके बारे में बात करेंगे। बिहार विधानसभा चुनाव 2025 इसका कितने चरण में इसका आयोजन किया गया, तो मात्र 2 चरण में इसका आयोजन किया गया, ये भी आपको याद रखना है। पहले चरण का मतदान हुआ 6 नवंबर को और दूसरे चरण का मतदान 11 नवंबर को हुआ। चुनाव का परिणाम कब आया, तो 14 नवंबर को आता है इसका परिणाम। और इस बिहार विधानसभा चुनाव के पहले चरण में 121 और दूसरे चरण में 122 सीटों पर इसका मतदान होता है। जानते हैं कि बिहार में विधानसभा सीटों की संख्या 243 है, तो इस तरह से याद रखना है कि कितनी सीटें हैं, तो 243 सीट है बिहार विधानसभा के अंदर। और एससी आरक्षित सीटें इसमें है 38 है, यानी कि यहाँ पे शेड्यूल कास्ट के ही द्वारा इसके लिए रिजर्व सीटों की संख्या 38 रखी गई है बिहार के अंदर। वहीं एसटी यानी शेड्यूल ट्राइब के लिए आरक्षित सीटों की संख्या रखी गई है 2। और ये 2 कौन कौन से जगह है, दोनों का नाम आपको याद रखना है, कौन से जिला में स्थित है, तो मनिहारी और कटोरिया। क्या नाम है, मनिहारी और कटोरिया। ठीक है, ये 2 ऐसे विधानसभा सीट है जो मुख्य रूप से एसटी के लिए रिजर्व है। तो ये भी पूछ सकता है कि ये दोनों कहां पे स्थित है, तो मनिहारी आपको कटिहार जिला का विधानसभा क्षेत्र है, कटिहार। और वहीं कटोरिया कहां का, तो ये बांका जिला का विधानसभा क्षेत्र है। तो ये दोनों का नाम आपको याद रखते हुए चलना है, क्योंकि ऐसे क्वेश्चन आपको बार बार पूछे जाते हैं। ठीक है, और कुल पंजीकृत मतदाता की संख्या क्या रही, तो 7,45,26,858 रहे, जिसमें पुरुष मतदाता रहे 3.94 करोड़ और महिला मतदाता की संख्या 3.51 करोड़ इसकी संख्या रहती है। देख सकते हैं फर्स्ट टाइम वोटर इसमें लगभग 14 लाख ऐसे थे जो पहली बार वोट है जो देने के लिए आए, जिसमें आपको देखा आपने कि 61st कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट एक्ट लाया गया था 1989 में, जिसके द्वारा आपने देखा कि एज को 18 वर्ष किया गया था, यानी कि जो 21 वर्ष था 21 वर्ष से घटा करके 18 वर्ष वोटिंग देने का उम्र किया गया था, यानी कि एडल्ट फ्रेंचाइजर में शामिल किया गया था। और किसके द्वारा, तो 61st कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट एक्ट के द्वारा किया गया था, जो 1988 और 1989 के समय में लाया गया था। ठीक है, बिहार विधानसभा चुनाव कुल 66.91% के ऐतिहासिक उच्चतम मतदान के साथ संपन्न हुआ, यानी कि टोटल देख सकते हैं कि हिस्टोरिक रहा। और इसमें उच्चतम मतदान इसमें देखा गया परसेंटेज 66.91%। पहले चरण में 65.08%, दूसरे चरण में 68.76% इसमें क्या मतदान दिया गया। 1951 के बाद राज्य में दर्ज किया गया यह सर्वाधिक मतदान है। और पुरुष मतदाता रहे, इसमें देख सकते हैं 62.8% पुरुष मतदाता रहे, जबकि महिला मतदाताओं में 71% इसका क्या वोटिंग परसेंटेज रहा, 71.6% रहा। मोहनिया से राजद के उम्मीदवार श्वेता सुमन और सुगौली से वीआईपी के उम्मीदवार शशि भूषण सिंह का नामांकन रद्द होने के कारण 2 सीटों पर महागठबंधन है जो चुनाव नहीं लड़ पाया, तो इसको भी आपको याद रखना है। सबसे अधिक वोटों से जीतने वाले उम्मीदवार जेडीयू के कलाधर प्रसाद मंडल बने, जो पूर्णिया के रुपौली सीट से 73,572 वोट से जीत हासिल की। सबसे कम वोट के अंतर से जीतने वाले उम्मीदवार रहे जेडीयू के राधा चरण सिंह रहे, जो संदेश विधानसभा सीट से सिर्फ 27 वोट से उन्होंने जीत हासिल अपना किया था। यहाँ पे पार्टी का नाम दिया गया है फोटो के साथ, और इसमें देख सकते हैं कि बीजेपी टोटल 89 सीट इसमें हासिल करते हैं, और उसके बाद सेकंड जो हाईएस्ट सीट प्राप्त करते हैं जेडीयू के द्वारा की जाती है, जिसमें 85 सीट और 85 सीट। इसके बाद है जो नीतीश कुमार को मुख्यमंत्री है जो बनाया जाता है। लोजपा रामविलास की तरफ से 19 सीट है जिसमें जीत हासिल करती है। और इसमें आपने देखा कि भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस मात्र 6 सीट, AIMIM पार्टी 5 सीट, हिंदुस्तान अवाम मोर्चा सेकुलर जीतन राम मांझी की पार्टी है 5 सीट। यहाँ पे राष्ट्रीय लोक मोर्चा RLM
के द्वारा 4 सीट, जिसकी एक कौन है, उपेंद्र कुशवाहा की पार्टी है। बहुजन समाजवादी पार्टी यानी बीएसपी भी 1 सीट है जो चुनाव जीतने में सफल रहता है। और इसमें और भी अलग अलग जो पार्टियां छोटे छोटे हैं वो भी है जो 4 सीट इसमें जीतने में सफल होती है। हालांकि देखा जाए तो पूरी तरह से एनडीए के द्वारा यानी बीजेपी प्लस जेडीयू दोनों मिल करके नेशनल डेमोक्रेटिक अलायंस यानी डबल इंजन की सरकार बनाती है और इस कारण से बीजेपी की तरफ से नीतीश कुमार को मुख्यमंत्री बनाया जाता है। यानी एनडीए अलायंस के जो मुख्यमंत्री बनते हैं कौन, तो यहाँ पे नीतीश कुमार बनते हैं। और इस तरह से उसके बाद आपने ये भी देखा कि इसके साथ दो डिप्टी सीएम बनाए गए थे, सम्राट चौधरी और विजय कुमार सिन्हा। लेकिन अभी आपने देखा कि नीतीश कुमार के इस्तीफे 14 अप्रैल 2026 को इस्तीफा दिया गया और ये राज्यसभा के अब सदस्य के रूप में शपथ लेने गए हैं और इसके बाद शपथ ले चुके हैं। और इसके बाद आपने देखा कि 15 अप्रैल 2026 को इनके इस्तीफे के बाद 15 अप्रैल 2026 को नीतीश कुमार की जगह अब बिहार के नए मुख्यमंत्री बने हैं 24वें नंबर के, और बीजेपी की तरफ से पहले मुख्यमंत्री पूरे इतिहास में बिहार में बने हैं कौन, सम्राट चौधरी। और तो इस तरह से आपको इनके साथ साथ 2 डिप्टी सीएम बने हैं, विजय कुमार चौधरी और विजेंद्र प्रसाद यादव, जो दो डिप्टी सीएम बनेंगे और 2 डिप्टी सीएम बन चुके हैं। ठीक है, तो इसको इस तरह से देख सकते हैं। और कौन कौन से पार्टी से कौन कौन से सीट कितने हासिल किए गए, तो कई बार मिलान करने के लिए भी पूछ सकता है, तो आपको ये सब ध्यान रखते हुए चलना है। तो छोटी सी इंफॉर्मेशन इस तरह से देने का प्रयास किया गया। तो बाकी आप बिहार विधानसभा जो चुनाव इस बार किया गया है तो इसके बारे में आपको पता है, और कमेंट बॉक्स में आपको बताना है कि राज्यसभा में बिहार के कितने सीट इसमें शामिल है। तो राज्यसभा का सीट कितना है बिहार के लिए, तो ये कमेंट बॉक्स में आपको बताना है। तब तक वीडियो देखने के लिए धन्यवाद, और इसका पीडीएफ आप एडिटोरियल क्लासेस टेलीग्राम चैनल से प्राप्त कर सकते हैं। थैंक यू, ऑल द बेस्ट।